हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में, एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज के बारे में। विटामिन्स क्या होता है और विटामिन्स के कितने टाइप्स होते हैं और वो कहाँ से प्राप्त होते हैं और उनका काम क्या होता है, बेसिक फंक्शंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए आगे तक इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स आर द कार्बोनिक कंपोनेंट। विटामिन्स कार्बोनिक कंपोनेंट है विच आर रिक्वायर फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होते हैं विटामिन। मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो होती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमारी बॉडी को चलाने में या मूवमेंट करने में या काम करने में मदद करती हैं। तो उन चीज़ों को बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब बॉडी को फंक्शन में लाने के लिए होती है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो इसमें जो हमारे विटामिन्स हैं वो विटामिन्स के बगैर नहीं हो सकती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो आगे हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट एबल टू मेकिंग विटामिन सो इट इज़ रिक्वायर्ड इसेंशियली। जो हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है ना वो खुद से विटामिन्स नहीं बना सकती, तो उन्हें हम बाहर से लेते हैं, बॉडी के बाहर से, मतलब हमारे खाने पीने से उस विटामिन्स को लेते हैं हम और उसी से हमें विटामिन मिलता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी खुद से विटामिन नहीं बना सकती। तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया विटामिन्स क्या होते हैं। तो अभी इसके बारे में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं वैसे तो, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। मतलब जो विटामिन्स फैट में घुल जाते हैं उनको फैट सोल्यूबल बोलते हैं, और जो विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं वो है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होते हैं, और विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों जो होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं। तो इनके लिए एक ट्रिक होती है, जैसे मतलब आप विटामिन फैट सोल्यूबल को याद रख लो, विटामिन वाटर सोल्यूबल अपने आप याद रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो फैट सोल्यूबल जो है उनको एक ट्रिक से याद कर लो, कीड़ा। कीड़ा कीड़ा मतलब कीड़ा जो होता है ना उससे याद कर लो कीड़ा। तो ये जो कीड़ा जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, तो आपको वाटर सोल्यूबल अपने आप याद रह जाएंगे। तो ये बेसिक ट्रिक होती है कि इनको याद करने की। तो अभी हम आगे देखते हैं इनके एक एक के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो होता है उसका केमिकल नेम होता है रेटिनोल। रेटिनोल इसका केमिकल नेम होता है, और ये फैट सोल्यूबल होता है, जैसे हमने अभी यहाँ बात की थी फैट सोल्यूबल। ये देखो लास्ट में, यहाँ कीड़ा में लास्ट में लिखा हुआ है ना फैट सोल्यूबल, इनको फैट सोल्यूबल बोलते हैं। तो अभी नीचे चलते हैं इनके फंक्शन के बारे में। विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प टू मसल एंड बोन्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग। ये हमारी जो मांसपेशियाँ, मसल और बोन्स मतलब हड्डियाँ, उनको स्ट्रॉन्ग मतलब उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इट इज़ मेंटेन ए कैल्शियम लेवल इन बॉडी। जो हमारी बॉडी का कैल्शियम लेवल जो होता है ना बोन्स वगैरह में और कहीं भी, मतलब कैल्शियम होता है ना उसको मेंटेन रखता है, मतलब बॉडी में लेवल, ताकि उसका ऊपर नीचे लेवल ना हो, ज़्यादा या कम ना हो, उस बैलेंस को मेंटेन रखता है ये कैल्शियम लेवल को। और फिर इसके डिजीज़ की बात करते हैं, मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है। मतलब विटामिन ए की कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो इसके अंदर हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में कम दिखने लग जाता है या दिखता ही नहीं है अंधेरे के अंदर, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसके सोर्स की बात करते हैं। सोर्स मतलब ये विटामिन कहाँ से हमें प्राप्त होता है, किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। तो ये फर्स्ट सोर्स है इसका मिल्क, मतलब मिल्क में हमें विटामिन ए मिलेगा, जिससे हमारी हड्डियाँ और मसल्स मजबूत होंगी। एग से मिलेगा, पनीर से मिलेगा, और ग्रीन वेजिटेबल्स, इन चार सोर्स, ये कॉमन सोर्स हैं चारों, इन चारों से हमें विटामिन ए मिलेगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी जो है उसके अंदर सब टाइप्स भी हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, 6 और B7, B9 और B12, ये 8 विटामिन है। और इन 8 विटामिन को बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मतलब इन 8 विटामिन को साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये इनके केमिकल नेम है, जैसे B1 जो है इसका थायमिन है, और B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटेनोथेनिक एसिड, और 6 का
पायरिडोक्सिन, 7 का बायोटिन और फोलिक एसिड, 9 का और 12 का साइनोकोबालामाइन। ये इसका केमिकल नेम्स हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे के। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? जो हमारे काउंटिंग के हिसाब से हम वैसे देखें तो इसके अंदर एक तो 4 नहीं है और 8 नहीं है और 10 नहीं है और 11 नहीं है और 12 तक है टोटल। मतलब आप इन चारों को याद रखो, मतलब 4, 8, 10, 11, ये 4 नहीं है इसके अंदर और बाकी 12 तक सब है। तो फिर 1 से लेके 12 तक लिखते वक्त 4, 8, 10, 11 को मत लिखना और उससे आप इसको याद रख सकते हो। इन 4 को बस याद रख लो, ये नहीं है इसके अंदर और इनको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह है उनके बेसिक फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब ये जो 8 विटामिन है इनके बेसिक फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन है ये। मतलब ये फर्स्ट जो इसका फंक्शन है वो मेंटेन ब्लड लेवल। ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड लेवल को मेंटेन करता है ताकि ब्लड कम या ज़्यादा ना हो, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल लेवल पे हो। मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। स्किन प्रोटेक्शन, ये हमारी स्किन जो होती है, चमड़ी वगैरह होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और हेयर ग्रोथ, ये हमारे बाल उगाने में भी सहायता करता है। और ब्रेन फंक्शनिंग, मतलब ब्रेन को काम कराने में भी इसका काफ़ी बड़ा रोल है विटामिन बी का। और अभी हम इसके डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। डिजीज़ है इसकी बेरी, मतलब विटामिन बी अगर बॉडी के अंदर कम हो जाए तो बेरी की डिजीज़ हो सकती है। स्किन ड्राइनेस हो सकती है, मतलब स्किन हमारी रूखी हो जाएगी। हेयर फॉल्स हो सकते हैं, मतलब बाल झड़ने लग जाएंगे। मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये हमारी डिजीज़ है। इसकी डेफिशिएंसी मतलब यहाँ आप देख सकते हो मेंटेन, ये बता रहा है फंक्शन इसका मेंटेन ब्लड लेवल, मतलब ब्लड लेवल को मेंटेन करता है। मतलब ब्लड में काफ़ी अच्छा रोल है इसका विटामिन बी का। अगर हमारी बॉडी को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिलेगा तो हमारे हेयर फॉल्स भी दिखने, ताकि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और हेयर फॉल हो सकता है हमें। और स्किन ड्राइनेस, मतलब स्किन भी रूखी हो जाएगी। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इसका सोर्स क्या है विटामिन बी का। विटामिन बी का सोर्स जो है वो है एग, अंडे, मिल्क, दूध वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल, मीट, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल। ये जो है ये इसके सोर्स है, मतलब हमें इनसे विटामिन बी प्राप्त होगा। तो अभी हम नेक्स्ट जो बात करते हैं विटामिन सी। बी की हमने बात कर ली थी। बी जो होता है, बी ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। अभी हमने ऊपर देखा था बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो अभी हम बी की बात कर चुके हैं और अभी सी की बात करेंगे। विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी को केमिकल नेम के हिसाब से बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड और इट इज़ ए टाइप ऑफ वाटर सोल्यूबल। ये देखो वाटर सोल्यूबल है ये विटामिन। और फंक्शन क्या है इसके? फंक्शन है इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्किन, मतलब स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये केमिकल, मतलब ये जो विटामिन है वो। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रिकवरी ऑफ एनी सेल डैमेज ऑफ बॉडी, मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई सेल डैमेज हो जाती है तो उसके अंदर ये रिकवरी कराने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी पेशेंट में अगर कोई इंजरी हो गई है तो उसको विटामिन सी के लिए कहा जाता है कि विटामिन सी ले ताकि रिकवरी अच्छे से हो, ये सेल डैमेज को अच्छे से रिकवर कर सकता है, इसलिए बोलते हैं विटामिन सी लो। अब इसकी डिजीज़ क्या है? मतलब विटामिन डी सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है? लो लेवल ऑफ विटामिन सी कोज स्कर्वी डिजीज़, स्कर्वी डिजीज़ कोज कर सकता है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी। अब इसके सोर्स क्या है? इसके सोर्स हैं सिट्रस फ्रूट्स एज मैंगो और ऑरेंज। इसके सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो इसके सोर्स हैं। सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? खट्टे फ्रूट जो खट्टे होते हैं उनको बोलते हैं मैंगो और ऑरेंज। ये दो बेसिक सोर्स हैं इसके। और अभी हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी आपने अपनी आम बोलचाल में बहुत सुना होगा, विटामिन डी लो, धूप के पास बैठो विटामिन डी मिलेगा। ये वही विटामिन डी है जिसके बारे में सब बात करते हैं। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इट्स केमिकल नेम इज कैल्सीफेरोल। इसको केमिकल नेम जो है वो कैल्सीफेरोल। इट इज़ टाइप ऑफ फैट सोल्यूबल, मतलब ये फैट सोल्यूबल है। तो हमने वाटर सोल्यूबल की बात कर ली थी बी और सी की। अभी बाकी जो रहे वो कीड़ा में अभी डी आ गया है। तो कीड़ा का डी जो है वो
फैट सोल्यूबल है। तो अभी इसके फंक्शंस की बात करेंगे हम। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोन, ये बोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन डी। तभी तो हमें बोलते हैं कि धूप में बैठो, नहीं तो तुम्हारी हड्डियाँ जो है वो अकड़ जाएंगी, जकड़ जाएंगी, इसलिए कहते हैं धूप में बैठा करो, विटामिन डी लो। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें कोई इन्फेक्शन वगैरह या बाहरी डिजीज़ हम पे हावी ना हो। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है इम्यून सिस्टम के लिए। अभी इसकी डिजीज़ देख लेते हैं विटामिन डी की कमी से क्या होगा। मतलब धूप में आप कम बैठोगे या धूप में बैठोगे नहीं तो कौन सी डिजीज़ होगी। तो धूप में ना बैठने की वजह से आपको होगी रैकेट्स डिजीज़। इसका मेन सोर्स, सबसे ज़्यादा सोर्स कहाँ से होता है, सनलाइट। अभी हम इसके बारे में बात करें तो सनलाइट क्या है, इसका मेन सोर्स है विटामिन डी का। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई। ये हमारा विटामिन ई जो है, इसका केमिकल नेम जो है वो टोकोफेरोल भी बोलते हैं इसको। इट इज़ ए टाइप ऑफ फैट सोल्यूबल, वही बात आ गई फैट सोल्यूबल, कीड़ा का ई आ गया। अभी फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इसके फंक्शन क्या है, इट इज़ मेन फंक्शन टू स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। इसका सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन क्या है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। अब इसकी डिजीज़, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी विटामिन ई, अगर हम विटामिन ई हमारी बॉडी के अंदर नहीं लेंगे, इनटेक नहीं लेंगे, तो हमें इनफर्टिलाइजेशन देखने को मिल सकता है। इनफर्टिलाइजेशन हो सकता है इंसान के अंदर अगर वो विटामिन ई की पूर्ति पूरी ना करे तो। अभी इसके सोर्स के बारे में हम बात करेंगे। सोर्स क्या क्या है इसके सोर्स, जो पहला जो है वो है ऑयल से हमें विटामिन ई मिलेगा, एग से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा। ये 3 बेसिक सोर्स हैं इसके विटामिन ई के। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो है वो लास्ट विटामिन है, वो है के। विटामिन के जो है इसका केमिकल नेम जो है वो क्या है, फाइलोक्विनिन जो है इसका केमिकल नेम है, और ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। कीड़ा का के आ गया। अभी फंक्शन इसके क्या है, इट इज़ हेल्प टू मेकिंग ए प्रोटीन, मतलब ये हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम करता है, या प्रोटीन में हेल्प करता है बनाने में। किसके लिए, बोन और टिश्यू के लिए प्रोटीन बनाने में मदद करता है ये हमारी बॉडी में। अभी इसकी डिजीज़ क्या है, मतलब विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए, बॉडी के अंदर कमी हो जाए, तो इसकी डिजीज़, इससे क्या डिजीज़ हो सकती है, रिड्यूस लेवल इज कॉज ब्लड क्लॉटिंग। रिड्यूस लेवल क्या कर सकता है इसके, विटामिन के का रिड्यूस लेवल ब्लड क्लॉटिंग कर सकता है, मतलब खून के थक्के बना सकता है। हमारी बॉडी के अंदर खून के थक्के बन सकते हैं। इसका सोर्स क्या है, टमाटर होता है, टमाटर। और नेक्स्ट जो है वो है ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां। टमाटर और हरी सब्जियां खाओ और विटामिन के की पूर्ति करो। सो गाइज, हमारी ये जो वीडियो है वो पूरी हो चुकी है। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय, टाटा।